हेलो, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ठीक है। कहाँ तक हो गया था? आई थिंक 1.3 तक कंप्लीट हो गया था, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.4 को, और 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा थ्योरी जानेंगे, और उसके बाद में फिर सारा 1.4, 1.5 एंड 1.6 आज तीनों कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आराम से देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में जो है रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब अभी तक तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, इंटीजर को किए थे, रूट वाले को भी कर दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे रियल नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद तक 3-4 डिजिट होता है, और उससे भी हमें नंबर लाइन पर क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। कैसे, देखिए। तो जैसे क्या क्वेश्चन देगा हमें, जो मार्क 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल। तो अप टू 4 डेसिमल का मतलब क्या हुआ? जब भी यहाँ पे 2 और 6 पर क्या है, रिपीटिंग मार्क दे रखा है, तो 4.6 जो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.2626, कोई दिक्कत, क्योंकि इसको हम 4.2626 लिख सकते हैं। अब हम 4 डिजिट है, यहाँ पर अगर 5 डिजिट बोलता है तो हम 5 डिजिट और 2 और आगे बढ़ा देते, लेकिन 4 डिजिट बोल रखा है तो हम 4 तक करेंगे। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी चलिए हम देखते हैं। इसको करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होता है? पहला है स्टेप 1, नंबर लाई बिटवीन 4 एंड 5। अब जैसे कि 4 है, तो 4.26 है, तो 26 किसके बीच में होगा? 4 एंड 5 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पहले नंबर लाइन 4 और 5 को सिलेक्ट करेंगे और उसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ इसको भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले क्या किए, 4 और 5 सिलेक्ट कर लिए नंबर लाइन पे। इधर से मान के चलिए यहाँ से कहीं से 0 आ रहा होगा, 0 से आगे। ठीक है, तो 4 और 5 को सिलेक्ट कर लिए। अब 4 और 5 को क्या किए, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहला कहता है 10 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दो, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। हमें 4.2626 से पहले हमें क्या चाहिए, 4.26 चाहिए। तो 26 जो है वो किसके बीच में होगा? 26 होगा हमारा 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर हम ले लिए 4.2 और 4.3। ठीक है, इस दोनों के बीच में कहीं कहीं होगा 26। अब क्या करना है, इस दोनों को बीच को मैं फिर से एक्सटेंड करिए। अब यहाँ पे 4 जो था ना, उसे नहीं, अब जिसके बीच में आप 2 और 3, तो 2 को आप पहले यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बना लो और 4.3 को लास्ट पॉइंट। अब बताइए यहाँ पे जो 4.21, 4.22, 4.23 है ना, डेसिमल के 2 डिजिट अब आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 26 के पास, तो 26 के पास जाना है। पहले 2 को खोजे थे, अब 6 को खोजेंगे। 26, तो 6 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। 4.26 एंड 27 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि 26 के बाद और भी 26 है ना, तो इस दोनों के बीच में होगा। फिर से क्या किया, अब इस दोनों को आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दो। पहले 4.2, अब 4.26 और यहाँ पे 4.27। ठीक है, अब क्या करना है, इस दोनों के बीच में फिर से हमें इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आ गया 4.261, फिर 4.262, फिर 4.263। अब 262 है तो 262 आप यहाँ पर ले लो। फिर से क्या करना है हमें, और इक्वल पार्ट में अब 26 के बाद फिर से 6 चाहिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ से फिर से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और हम यहाँ पर लिख देंगे अब 2626। यहाँ पर आ गया हमें 4.2626। ठीक है, तो यहाँ का जो पॉइंट हो गया इसे हम कह देंगे 4.2626। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले हमें यहाँ से फर्स्ट डेसिमल का फर्स्ट डिजिट को ढूंढना है। फिर इसी को हम देखेंगे, इस किस 2 के बीच में आ रहा है, 2 है तो 2 ऑब्वियसली है, 20 और 30 के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। 6 है तो 6 आएगा किसके, 20 और 30 के, 26 और 27 के बीच में। फिर उसके बाद भी 26 है तो आएगा 262 एंड 263 के बीच में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्वेश्चन।
यहाँ पे 1.4 दे रखा है, कह रहा है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए पहले हमें 3.76 ढूंढेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मान लीजिए एक हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे हो गया, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कहते हैं और इसको हम 3, 4, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्या ढूंढना है, 3.765। इसका मतलब है जो 3.765 कहाँ होगा, 3 से आगे होगा और 4 से पहले होगा, इसी बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो हम करेंगे कि अब जो है इसको एक्सटेंड करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और हम 4 को लिख देंगे इस साइड, यहाँ पर कहीं पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस दोनों के बीच को हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी है, ठीक है। अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, अब जो होगा 3, तो इसको क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 मान लीजिए। तो यहाँ पे होगा क्या 3.1, फिर होगा 3.2, फिर इसी तरह से 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पर आएगा 40, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, चलो 3 पॉइंट में तो आ गया। 3 का पहला पॉइंट कौन सा है, 3 के बाद है पहला 7, तो हम ढूंढेंगे 7, तो 3.7 यहाँ पे है। और 7 के बाद 6 होगा, क्योंकि 7 और 8 के बीच में होगा। तो अब इस दोनों का आप मैग्नीफाई करो, तो यहाँ पे इसको लिखो और इधर आके आप इसको लिखो। तो यहाँ पे होगा 3.7 और यहाँ पे होगा 3.8। क्यों, क्योंकि 3.76, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। अब फिर से हमें क्या करना है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में अब डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर से हमें चाहिए 3.6 के पास, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब 3.67 आ गया। अब 6 के पास चलो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.71, 3.72, 3.773, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, 3.7 के बाद 6 है, तो 7, 6। अब 6 के बाद ही 5 है ना, तो इसके और इसके, इस दोनों के बीच में होगा, इसके और इसके बीच में होगा। तो हमें क्या करना है, फिर से इसको मैग्नीफाई करेंगे और अब जो मैग्नीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर शायद कट रहा होगा, चलिए कोई नहीं, सॉरी, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो है यहाँ से आना चाहिए था, ठीक है। तो हमें यहाँ से करना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से पहला वाला जो पॉइंट होगा इधर, वो 3.76 होगा और दूसरा वाला जो होगा पॉइंट यहाँ से होगा 3.77 होगा, ठीक है, 3.77। अब इसके बीच में अगर हमने फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या किया,
डिवाइड कर दिया। फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो जहाँ का आ जाएगा हमें 3 पॉइंट, फिर से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, 3.6 तक आ गया, 6 7 6। अब यहाँ पर होगा 7 6 1 2 3 4 5, तो यहाँ के जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमें 3.765। तो इस तरह से हम मैग्नीफाई करके कर लेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात ना, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे ऐसे है ना, रिपीटेशन का मार्क है। तो अगर विजुअलाइज 6.26 पे रिपीटेशन है तो इसको हम फिर से 4 डेसिमल तक 2626 जो पीछे क्वेश्चन में किए थे सेम ऐसे ही करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो 1.4 में 2 ही क्वेश्चन थे, समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो 1.5 का बेस तैयार करेगा वो है ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर। रियल नंबर जितने भी होता है उसको अगर हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का मतलब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो रियल नंबर के। तो पहला क्या रहा है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ द रियल रेशनल नंबर इज विल बी रेशनल। अगर आप दो रेशनल नंबर को जोड़ोगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, दो रेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी दो रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है जैसे कि 3/4 प्लस 7/4 ऐड किए वो भी रेशनल, 3/4 यहाँ पे 3/4 भी हमारा रेशनल नंबर है और 7/4 भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है। दोनों रेशनल नंबर को ऐड किए और यहाँ भी हमें रेशनल मिला, यहाँ भी रेशनल नंबर मिला। इसी तरह से यहाँ भी रेशनल नंबर मिल रहा है, यहाँ भी रेशनल नंबर और यहाँ भी डिवाइड में भी रेशनल नंबर। तो डिवाइड करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, सब में हमें क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, कहते हैं टू इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर देन द आउटकम विल बी इरेशनल। कह रहे हैं अगर आप इरेशनल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, रेशनल नंबर है मान के चलो आपको 5 है रेशनल नंबर और प्लस कर दिया आपने √3 को, तो इसको आप क्या कहोगे, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर टोटल को। इस टोटल को हम इरेशनल नंबर करेंगे। इतना समझ लीजिए जे √3 जो है ना हमारा एक ऐसा है मतलब इरेशनल नंबर जिसके साथ ही मिलेगा इरेशनल नंबर उसको बना देगा इरेशनल नंबर। जैसे देखते हैं हमें कुछ एग्जांपल के साथ, जैसे यहाँ पे 5 इज ए रेशनल नंबर एंड √7 इज इरेशनल नंबर। दोनों को ऐड किए 5 प्लस √7, 5 माइनस √7 में क्या मिल रहा है हमें, इरेशनल नंबर मिल रहा है। फिर कहते हैं इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर देन आल्सो आउटकम विल बी इरेशनल। अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हो नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो 7 इज ए रेशनल नंबर यहाँ पे है। एक एग्जांपल और है, 7 यहाँ पर रेशनल नंबर है, 5 हमारा √5 इरेशनल नंबर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 7√7 या 7/7/√5, आउटकम क्या मिलेगा हमें, इरेशनल। इसको हम इरेशनल कहेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी था। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर कुड बी रेशनल और इरेशनल। हाँ, कह रहे हैं अगर दो इरेशनल नंबर को आप जोड़ रहे हो या दो इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है वो इरेशनल भी हो और रेशनल भी हो। तो यहाँ पे ध्यान देने में और इसी पर पूरा चैप्टर चलेगा, क्योंकि अगर दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें, कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करो, √3 क्या है आपका, √3 इरेशनल नंबर है और मल्टीप्लाई कर दो आप √3 से। ठीक है, और आंसर क्या आएगा हमें, आंसर आएगा √9। अगर √9 आ गया तो इसको हम 3 तो लिख ही सकते हैं, तो 3 क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, है ना। तो अगर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है तो इसमें हमें रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बटे आगे बिल्कुल। अब देखते हैं क्वेश्चन हम यहाँ पे, जो अगर आप √3 दो सेम नंबर ले ली, यहाँ पे √3 प्लस √3 प्लस √6 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। √3 प्लस √3 2√3 होगा, ना कि √6 होगा। ठीक है, √2 माइनस √2 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक √2 यहाँ भी एक √2 माइनस √6 इंटू √6,
रूट के अंदर 36 होगा, रूट अंडर 36। अगर हम रूट को हटाएंगे तो रूट को अगर हम हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। फिर रूट 13 अपन रूट 13 1। तो यहाँ पे कह रहा है जो अगर हमने इरेशनल नंबर को ऑपरेशन किया, इरेशनल को डिवाइड किया इरेशनल से तो रेशनल मिला, लेकिन कब, जब दोनों डिजिट सेम था तब। अगर दोनों सेम नहीं रहता तो हो सकता है इरेशनल भी मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, रूट 13 अपॉन रूट 5 इरेशनल है ना, क्योंकि इसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंडिंग द रूट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर x ज्योमेट्रिकली एंड मार्क इट ऑन द नंबर लाइन। अभी इतना हम फाइंड कर रहे थे रूट को, पहले भी हम देखे थे, जैसे रूट 3 को नंबर लाइन में दिखाना था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। यहाँ पर कह रहेगा आप किसी भी, जैसे कि रूट 5 बोल देगा, क्वेश्चन में बोल देगा जब आप रूट 5 को दिखाओ नंबर लाइन पे, है ना, ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे आसान तरीका है, पहला काम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द डिस्टेंस x यूनिट फ्रॉम पॉइंट A ऑन द लाइन सो दैट AB इसको x यूनिट। अब जिसको दिखाना है यहाँ पे साइड में करते हैं हम, यहाँ पढ़ाई भी किया तो चलिए मैं इसी में बताऊँगा सारे पॉइंट को। यहाँ पे चलिए, पहला पॉइंट है इसका 4 प्रोसेस है। ठीक है, कितना, 4। तो फर्स्ट प्रोसेस में कहता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द डिस्टेंस। अगर रूट के अंदर 5 है तो आप 5 डिस्टेंस मार्क कर लो, 10 है तो 10 मार्क कर लो, 7 है तो 7 मार्क कर लो, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जैसे x डिस्टेंस मार्क किया है तो कहाँ से कहाँ, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए से बी क्या मार्क कर लिया हमने, x मार्क कर ली, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर x है, सिंपल x मार्क कर लिया हम, रूट वाला नहीं, ऐसे स्केल से माप लेंगे। ठीक है, और रूट x यहाँ से यहाँ माप लिया। अब क्या करना है हमें दूसरा स्टेप में, जो पॉइंट B से हमें 1 यूनिट आगे ले जाना है। क्वेश्चन कौन सा भी हो, सब में 1 यूनिट ही आगे ले जाना है। कितना, 1 यूनिट। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला काम जो रूट में जितना था उतना, दूसरा 1 यूनिट आगे कर लीजिए। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है, टेक मिड पॉइंट। अब यहाँ से A से लेके और C तक का, A से लेके C तक का क्या करना है, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो आप स्केल से माप के कर लो, दोनों के मिड में जो होगा उस पॉइंट को मार्क कर लो, या नहीं तो आप यहाँ से डिवाइड करके भी, ऐसे करके भी कर सकते हैं ना, ज्योमेट्रिकल प्रोसेस ऐसे करके, तो ऐसे भी हम कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप पे, आप मिड पॉइंट कैसे निकाल रहे हो, क्योंकि मिड पॉइंट निकालना समझा दिया हो मैंने। अब यहाँ से अगर मिड पॉइंट आ गया तो हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे A से लेके C तक, सेमी सर्कल A से लेके C तक। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया, टेक अ मिड पॉइंट AC एंड देन द मार्क एंड देन टेक OC एज ए रेडियस एंड ड्रॉ सेमी सर्कल। अब क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है हमें, OC को रेडियस मान के। ठीक है, बना लिए सेमी सर्कल। अब हो गया काम खत्म। फ्रॉम द पॉइंट B, अब जो पॉइंट B था ना, अब पॉइंट B से आप परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लगा दो, और जहाँ भी सेमी सर्कल में टच कर जाएगा उसका लेंथ कितना होगा, √x होगा, उसका लेंथ √x होगा। सबसे आसान है ये, बस इसमें 4 काम करना है और हमें ये 4 बातें की ध्यान में रखना है। कैसे, पहला, रूट के अंदर जितना दे रखा है आप उतना मार्क कर लो। जैसे AB दे रखा है तो AB आपने मार्क कर लिया। ठीक है, A और B। फिर B से C हमें क्या करना है, 1 यूनिट ले लेंगे। अब C आ गया, और A और C को हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और मिड पॉइंट फाइंड करके अब यहाँ से मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब सेमी सर्कल बनाने का जहाँ पे B पॉइंट था ना, B से हम परपेंडिकुलर ऊपर लगाएंगे, और जहाँ भी सेमी सर्कल का टच कर जाएगा इसका लेंथ हो जाएगा √x। अब यहाँ से आप लिख सकते हो, अब यहाँ से हम आर्क लगाएंगे यहाँ से, और इसको नीचे ऐसे नीचे ले जाएंगे तो कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा निकलेगा। अब यहाँ से आर्क लगा के आप बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से O, अब B को आप O0 पॉइंट मान लो, और यहाँ से लेके यहाँ पे एक आर्क लगा के, और इससे हमें
ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन पर, और ओ से लेके और ई तक का जो लेंथ हो गया ना, ये कितना हो गया हमें रूट एक्स आ गया। ठीक है, तो ओ से ई तक रूट एक्स आ गया। समझ में आ गया? क्या करना है, पहला काम था करना ए से बी एक आर्क लगा लिए, जितना भी रूट के अंदर है उतना, सिंपल। फिर बी से आगे सी चले गए हम एक यूनिट, ए और सी को हम क्या किए, मिड पॉइंट फाइंड किए। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद सेमी सर्कल किए, और सेमी सर्कल बनाने के बाद हम क्या किए, बी से फिर परपेंडिकुलर ऊपर ले गए, और परपेंडिकुलर में जहाँ भी सेमी सर्कल को टच कर जाए उसका लेंथ कितना हो गया, रूट एक्स। अब हम यहाँ से क्या किए, फिर आर्क लगा के और इसको नंबर लाइन पे, क्योंकि इधर तो नंबर लाइन नहीं दिखेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, इसको आर्क लगा के नीचे गिराए और ये हमें नंबर लाइन पे आ गया, और ओ से लेके ई का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना आ गया, रूट एक्स आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हम आगे। अब है मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमेशा आता ही रहता है एग्जाम में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ रूट। अब रूट है, रैशनलाइज का मतलब होता है कि कह रहा है डिनोमिनेटर से आप रूट को हटाओ, क्योंकि रूट अच्छा नहीं लगता है नीचे। तो अगर रूट अच्छा नहीं लगता है तो हम इसे हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट को अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ इससे पहले, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा, रूट अंडर 4 होगा, और रूट टू प्लस रूट 2 कितना होगा, 2 रूट 2 होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्लस और माइनस, प्लस में तो 2 रूट 2 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई होता है 2 और 2 का, लेकिन इसमें 2 और 2 का मल्टीप्लाई नहीं होता है। अगर यहीं पे देते हैं रूट 2 प्लस रूट 3, तो इसका डायरेक्ट कुछ नहीं हम लिख सकते, इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। रैशनलाइज का मतलब जो डिनोमिनेटर से आप रूट को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने की सबसे आसान तरीका है, आसान तरीका क्या है, रैशनलाइजेशन का तरीका है। अगर 1/√2 है हमारे पास, हमें रूट 2 को यहाँ से हटाना है, तो अगर मैं इसमें अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँ तो ऊपर में रूट रहेगा चलेगा, नीचे नहीं रहनी चाहिए। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 2 से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे क्वेश्चन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ से क्या होगा, रूट टू अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 आ जाएगा। अब देखिए आप नीचे से ऊपर तो रूट 2 आ ही गया है ना, और नीचे से यहाँ से अगर मैं इसको हटाना चाहूँ 4 को, तो 4 को हटाऊंगा तो क्या नीचे 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट के अंदर 4 है। तो ये हमारा आंसर हो गया रैशनलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से और भी काफ़ी क्वेश्चन आएगा। कभी कभी क्या होता है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ इसमें आएगा सिंपलीफाई का भी। तो पहले रैशनलाइज का देख लिया आपने, रैशनलाइज में एक और होता है जो मैं थोड़ा इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, पहले सिंपलीफाई का भी बता देते हैं। कह रहे 3 + √7 और 5 - √11, इससे हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो इस पर आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, अगर आप आइडेंटिटी यूज करना चाहते हो तो। आइडेंटिटी क्या, वही मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको x और इसको ऐसे। मल्टीप्लाई कैसे करते थे हम, तो मल्टीप्लाई जो हम करते थे जैसे कि ऐसे था a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b रहता था, तब तो हम a² - b² होता था। लेकिन अगर यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो इसको। कैसे किए मल्टीप्लाई, ए रूट को सबको मारो बोलिए, इधर देखिए कैसे होता है, क्योंकि कभी कभी याद नहीं रहेगा फॉर्मूला, उस टाइम में भी आप कैसे कर सकते हो। तो √7 इंटू 5 - √11। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को एक कॉमन ले लो आप, तो हमने 3 को ले लिया कॉमन। अब इस 3 से इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, इस टोटल को, तो 5 - √11, फिर प्लस √7 को आप ले लो कॉमन और सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 - √11। ठीक है,
अब तो आसान हो गया मल्टीप्लाई करना। 3 5 या कितना होता है 15 माइनस 3 को √11 को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 3√11, ठीक है, प्लस √7 को 5 को करोगे तो 5√7 यहाँ पर 35 नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे रूट है, इसके पीछे रूट नहीं है, इसलिए 5 पहले आ गया। 5√7 माइनस प्लस माइनस माइनस 7, अब यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 55। अब देख रहे हैं हम कुछ मिल रहा है, तो मिल रहा है हमें सेम कुछ नहीं मिल रहा है, सॉरी 77 होगा ना यहाँ पे, 7 11 जा 77, ठीक है, सॉरी, तो 7 11 जा 77 इतना आ गया। अब देखिए आप यहाँ से आ गया हमें सब आ गया, 5 यहाँ भी आ गया, रूट यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं आगे। बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15 प्लस में है ना, 7 माइनस में है, तो ये आप इसको ध्यान रखिए, ये सही है, ठीक है। इसमें यहाँ माइनस होना चाहिए था। क्यों माइनस होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर √11 माइनस में है, तो माइनस में है तो आप इसको प्लस कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब कहते हैं आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट इफ p एंड q आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर। अगर p और q जो है सो 2 पॉजिटिव रियल नंबर है, कितना 2 पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं अभी पीछे बता भी दिया था। वैसे p इंटू क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों अलग हो सकता है, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे दोनों पे रूट है तो अलग रूट हो सकता है, डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी रूट अलग हो सकता है। और यहाँ पे p प्लस क्यू p प्लस रूट p और ऐसे है तो इसको मान लो a प्लस b a माइनस b, तो इसका हो जाएगा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक्चुअली इसको होना चाहिए था, सही है वैसे, रूट p माइनस रूट q, इसके भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, लेकिन इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो क्या बच जाएगा p माइनस क्यू। तो इसीलिए जो ऐसे लिखा हुआ है p माइनस क्यू, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे सिंपल सी फॉर्मूला लग रहा है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये आपको पता है पहले से भी a प्लस b का होल स्क्वायर पर है, बस रूट दे दिया है, जहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा वहाँ से रूट हट जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। विल यूज आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी को यूज करके और इस क्वेश्चन को बनाना है। इसको तो बना ही लिए थे, है ना, तो आ गया था हमें, हाँ इसको नहीं बनाए थे। इसमें देखिए आइडेंटिटी का यूज कैसे करके कैसे बनाएंगे। यहाँ पे √5 यहाँ भी है और √5 यहाँ भी है, √11 यहाँ भी है, √11 यहाँ भी है, प्लस माइनस, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लग रहा है तो आप सीधे से क्या कर सकते हैं, √p प्लस √q को p माइनस q, और p माइनस q हो जाएगा कितना 5 माइनस 11। कैसे आया, क्यों आया, समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 को अगर आप स्क्वायर करोगे सीधा सा, अगर a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हो तो इसका हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर और माइनस हम √11 का स्क्वायर लिखेंगे। तो √5 का स्क्वायर यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से 11 आ जाएगा, कितना आ गया -6 आ गया, यही आंसर होगा, ठीक है। अब कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैं बताया था रेशनलाइज के एक और बताऊंगा डिनोमिनेटर वाला। तो जिसमें डिनोमिनेटर में है हमें अब 7 है, 7/7 माइनस √3 है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, नीचे से रूट हटाना है। तो रूट अगर हटाएंगे तो नीचे में a माइनस बी है ना, a माइनस बी है। अगर हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे था हमें 1/√2, तो हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट था, √2 और √2 तो मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, नीचे में आ गया था हमें इंटीजर। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर नहीं आएगा।
तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई तो सेम ही से करना है, जैसे कि 7/7 माइनस रूट 3 है, बस इसका साइन जो है ना चेंज कर देना है। साइन क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है। जैसे 7/7 माइनस रूट 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 7 प्लस रूट 3 अपॉन 7 प्लस रूट 3 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, और जब भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा तो हमें काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर करते तो उसमें फिर से रूट आ जाता, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते तो फिर से रूट आ जाता। लेकिन अगर इसका साइन चेंज कर दिए तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म में आ गया, जिससे हमें नीचे रूट आने की संभावना खत्म हो गई, और रूट नहीं आएगा नीचे तो फिर अब बात बन गई। अब हम यहाँ पे क्या किए, उसको मल्टीप्लाई किए सीधा। 49 7 7 जा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर किए तो 7 7 जा 49, बी स्क्वायर किए तो रूट 3 का स्क्वायर, अब रूट 3 का स्क्वायर से रूट 3 कैंसिल हो गया, 3 बच गया, नीचे 46 बच गया, और इस हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर, कुछ एक्सपोनेंशियल का लॉ है, कैसे 8th में भी पढ़ चुके हैं। वैसे a कितना है, a के पावर m और a के पावर n, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब मल्टीप्लाई रहता है तो यहाँ ब्रैकेट में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे पावर का डिवाइड हो जाता है। तो ये बात हम पढ़ लिए थे, सब यहाँ पे देख लेते हैं। a के पावर m, b के पावर m, तो a भी यहाँ पे m हो जाएगा। अगर किसी भी टर्म के पावर 0 हो, चाहे लाख क्यों नहीं लिखा हो, x क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्यों कुछ भी, अगर पावर 0 है तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इस बात को ध्यान रखना। फिर अगर पावर 1 है तो वही वैल्यू रह जाता है। 1/n है तो नीचे अगर पावर है तो पावर को शिफ्ट करेंगे तो माइनस n आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमें क्वेश्चन में आएगा, आने वाला है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, n है, n रूट a, एक्चुअली अब हम इसको n रूट a है ना, तो n रूट a को a के पावर 1/n क्यों लिखा है, तो 1/1 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम रूट 2 और रूट 3 का बात करते हैं, मान चलिए रूट 3 लिख रहे हैं, तो रूट 3 को यहाँ पर नहीं कुछ, तो यहाँ पर 2 जो है सो छुपा रहता है। ठीक है, तो रूट के कहने से ही 2 का मतलब डिस्कशन हो जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं। लेकिन 2 से आगे जितना भी होगा, अगर हम यहाँ पर 3 लिखना होगा तो 3 लिखेंगे, 4 होगा तो 4 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर रूट n है, तो रूट इसको भी अगर रूट 3 है ना तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। जब भी हमें मिले रूट 5 है तो रूट 5 के पावर क्या होगा, 1/5 के पावर 1/2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो सर आप बता रहे थे जो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आप देखिए कैसे कैंसिल होता है रूट से स्क्वायर। अब हम क्या देखें, यहाँ पे जो रूट 5 को हम 1/5 स्क्वायर, 1/5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा पावर में। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 5 बच गया। तो इसीलिए रूट से 2 स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाता है। अगर हमें लिखना है रूट अंडर 11 लिखना है तो हम इसको लिख देंगे 11 के पावर 1/2। अगर हमें यहाँ पे 3 कर दिया, 3 रूट 11 लिखना है तो हम इसको लिख देंगे 11 के पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे आगे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज पे। यहाँ पे a के पावर m/n है, ऐसा भी अगर हो a के पावर m/n, तो n जो है नीचे में रहता है डिनोमिनेटर में, वो हमें यहाँ पर आ जाएगा और m पावर पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दे रखा है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आसान है, सबसे आसान है। क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा, फाइनली आया इतना, 2x³ 4 इतना था। पहले हम x वाले को किए तो 3 के पावर 2x के पावर 2 और y के पावर 10 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 2 जा 2, 3 के नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 2 जा 2,
यहाँ पे 5 टू या 10, ठीक है। तो इस तरह से आया। फिर यहाँ पे x, यहाँ पे x के पावर 3, x के पावर 2, तो 3 + 2, y के पावर 4, y के पावर 10, तो y + 10, 4 + 10। अब हम इस दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए, तो 18 x के पावर 5, y के पावर 14। अब हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जो है सो हम चलेंगे, थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो आप एक्सरसाइज। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज 1.5। 1.5 में कुछ क्वेश्चन है, कहते क्लासीफाई, ठीक है। क्लासीफाई करना है हमें जो कौन सा इसमें रियल नंबर है, सॉरी रेशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो मैं स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, जो एक भी इरेशनल आ गया तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यह क्या हो गया, हमें इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे बात करते हैं अब इस दोनों का, आप करके देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला तो हो गया इरेशनल, कोई डाउट नहीं। दूसरा में क्या है, दूसरा में 3 + √23 और ब्रैकेट में है और माइनस है √23। तो यहाँ से 23 देख के नहीं हम कह देंगे जी इरेशनल है, थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 + √23 और माइनस में भी आ गया कितना, √23। अब तो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना प्लस उतना ही माइनस, क्या बचा 3, तो 3 बचा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तीसरा देखो यहाँ पे √7 यहाँ भी, √7 यहाँ भी, तो तीसरा में क्या था 2 √7 अपॉन 2 √7। अब √7 से √7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो क्या बच गया, सॉरी 7 यहाँ पे, तो 2/7, और 2/7 क्या है हमारा रेशनल नंबर है। इसी तरह से फोर्थ में है 1/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको एक भी √2 आ गया तो इरेशनल हो जाएगा। क्यों, अगर हम इसका रूट हटाना भी चाहें, रूट अगर हटाना भी चाहे तो नहीं हटेगा। कैसे नहीं हटेगा, 1/√2। चलिए रेशनलाइज करते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से हम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा और √2/2। फिर भी √2 आ गया, तो एक भी √2 अगर आ गया तो क्या होगा, हमें इरेशनल नंबर होगा। तो ये आ गया इरेशनल नंबर। इसी तरह से पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, बताया था, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक कोई नहीं पता लगा पाया है। चलिए नेक्स्ट है इसमें सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने आपको आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। इसमें फॉर्मूला लगा के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। फिर भी यहाँ पे है 3 + √3 इंटू 2 + √2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को आप रखो, इस दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो 2 + √2 प्लस √3 को इधर रखो और इसे मल्टीप्लाई करो, तो 2 + √3। अब 3 2 या कितना हो गया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 इंटू √3 कितना √9, लेकिन हम इसको 3 लिख सकते हैं, चलिए √9 लिख देते हैं अभी। अब आ गया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस 3, और 3 और 6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस 3√2 प्लस 2√3, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी यही काम करना है, इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, या नहीं तो मैं नीचे एक लिंक दे दिया हूँ फेसबुक का, आप वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं वहाँ पे सॉल्व करके बता दूँगा, ठीक है। क्योंकि सारा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वीडियो बहुत बड़ी होते जा रहे हैं, इसलिए नहीं आनी चाहिए दिक्कत आपको इसमें कोई। यहाँ पे स्क्वायर है, चलते हैं आगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कहते हैं रिकॉल द पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सर्कल इट्स डायमीटर सेट
दैट इज पाई सी बाई डी, दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, नो कॉन्ट्राडिक्ट, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। अब देखिए कैसे नहीं होगा कॉन्ट्राडिक्शन, हम जानते हैं जो पाई इक्वल टू सी बाई डी, कैसे आया सी बाई डी, क्योंकि हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है पाई डी, सॉरी पाई डी होता है, तो यहाँ से तो पाई इक्वल टू आ गया सी बाई डी, लेकिन पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे हम 22/7 लेकर इसको बना रहे हैं, लेकिन 22/7 जो है सो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, बस मिलता जुलता है, इसलिए हम 22/7 का यूज कर लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, पाई का अभी तक कोई वैल्यू फाइंड नहीं हुआ है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, रेशनल नहीं हो सकता कभी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्यों कह रहा है यहाँ पे, जो अगर इस फॉर्मूला से हम देखें तो इस फॉर्मूला से पाई इक्वल टू सी बाई डी आ जाता है, लेकिन सी बाई डी तो कोई हो सकता है रेशनल नंबर होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे जो पाई के वैल्यू 22/7 हम यूज करते हैं बनाते टाइम में, ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पाई का अभी तक पता ही नहीं लगा, एग्जैक्ट वैल्यू इनफाइनाइट है, इसलिए पाई इरेशनल ही होगा, इसमें 22/7 कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। फिर रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो क्या बताया मैंने, रूट के अंदर 9.3, तो आप क्या करोगे, आप एक यहाँ से पॉइंट लोगे ए और बी, स्केल से माप लोगे, इसका लेंथ होगा 9.3। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, बी के बाद में सी के पास 1 यूनिट आगे बढ़ना है, तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट। अब इसको क्या करना है, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। देख मिड पॉइंट फाइंड कर लिया मैंने, ओ एम कर लिया एम। ठीक है, अब मिड पॉइंट फाइंड करके इसको आप रेडियस मान के एक सेमी सर्कल खींच दो। ठीक है, अच्छा नहीं बन रहा है, एक सेमी सर्कल खींच दो। तो अगर हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं, अब क्या करना है, बी पॉइंट से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर सेमी सर्कल पर टच कराएंगे, और जहाँ भी टच कर गया ये इसका जो लेंथ होगा ये होगा रूट 9.3। अब क्या करोगे, आप बी को ओरिजिन मान लो और इस पॉइंट को आप नीचे ऐसे कर दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ई नाम दे देते हैं, तो ओ से लेके ई तक कितना हो गया, रूट अंडर 9.3। ठीक है, तो ऐसे दिखाना है हमें इसमें। आई होप समझ में आया होगा, आया है, नहीं आया तो फिर ये बताइएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसे रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या हो गया, यहाँ पे 1/√7 सबसे आसान है, √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड, √7/7 आंसर हो गया पहला का। दूसरा देखो आप, तो दूसरा में क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस √6 कितना हो गया 1। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या बताया था, नीचे साइन को चेंज कर देंगे, तो √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई करेंगे उसको √7 प्लस √6 से, और डिवाइड भी करेंगे हम √7 प्लस √6 से। अब ऊपर में तो नोमिनेटर में उतना ही आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन, अब यहाँ पे a प्लस बी, a और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 7 माइनस 6, आंसर कितना आ गया 1, तो √7 प्लस √6 अपॉन 1। ठीक है, इसी तरह से हमें इसको भी सॉल्व करना है, यहाँ पर साइन चेंज करके बाकी आप सॉल्व कर लो। नहीं, अगर आपको पूरा सॉल्व चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर अगले से पूरा सॉल्व करके बताऊँगा, वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, अब चलते हम, लास्ट एक्सरसाइज है हमारा 1.6 का। 1.6 का देखिए, इसमें अभी हम पढ़े थे, जो कह रहा है इसको वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो 64 और 1/2 है ना,
तो 64 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं। चलिए एक डिटेल में बताता हूँ। 64 को अब 2 से करो, 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 4, ठीक है। तो 2 × 2 × 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। तो अब लिख दो पहला को, 2 के पावर 6 लिख दिया आपको। ये किसके लिए है, ये सिर्फ 64 के लिए है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। हम देखे थे जब ब्रैकेट होता था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब है जो 2 के पावर 6 × 1/2, 2 3 जा 6, कितना बचेगा 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो ऐसे कर दो। इस तरह से 32 को भी आप लिख सकते हो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 × 1/5, 5 से 5 फिर कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, 2 बचेगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से हमें इसमें भी करना है, जैसे कि 9 के पावर कितना है, चलिए इसको इरेज करते हैं, हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा 5 के पावर 3 × हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसका, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा ना। चलिए अब यहाँ पे अब क्या करना है हमें, जैसे कि है यहाँ पे 9 के पावर 3/2 है ना। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 के पावर 2 लिख सकते हो, और 3/2 है। अब मैं क्या बताया था, इस दोनों को मल्टीप्लाई होता है, तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 × 3/2, और 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 के पावर 3, और 3 के पावर अगर 3 बच गया तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा आंसर 27। 9 के पावर 3/2 का मतलब 27। इसी तरह से यहाँ पे 32 के पावर 2/5, तो आप कैसे लिखोगे, 32 को लिख सकते हैं हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 64 को किए थे 32 2 से किए,